चलो बच्चों, फ्लो चार्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे और फ्लो चार्ट के बारे में हमने ये डिस्कस कर रहा था कि जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने का लॉजिक होता है और लॉजिक को हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा कन्वर्ट करने के लिए हमें एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। टूल का नाम मेरे पास क्या, आपका फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे क्या अवेलेबल हैं, आपके कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से, हमने कहा एक शक्ल ये वाली थी हमारे पास, एक शक्ल ये वाली थी हमारे पास और एक शक्ल हमारे पास ये वाली थी। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट का नाम भी दिया था, स्टॉप का नाम भी दिया था, इसको मैंने प्रोसेसिंग बॉक्स का नाम दिया था, इसको मैंने इनपुट बॉक्स या आपके आउटपुट बॉक्स का नाम यहाँ पे दिया था। ठीक है जी। तो इनपुट बॉक्स आउटपुट बॉक्स हमारा चल रहा था लास्ट क्लास के हिसाब से। तो हमने कहा था पैरेललोग्राम की शेप आएगी, इसमें या तो हम एक रीड नाम का कमांड लिखेंगे या इसके अंदर हमारे पास प्रिंट नाम का कमांड आएगा। और मैंने कहा था रीड कमांड का मतलब क्या होता है, रीड कमांड का संपर्क होता है हमारा इनपुट से और ये यूज़र को क्या करता है, फोर्स करता है, प्रॉम्प्ट करता है कि आपको वैल्यू डालना पड़ेगा और अगर यूज़र वैल्यू नहीं डालता तो ये उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। और जब हम प्रिंट कमांड की बात करते हैं तो प्रिंट कमांड का कोई भी संपर्क हमारा प्रिंटर के साथ नहीं है। पहली बात तो आपको दिमाग में ये डालनी है कि प्रिंट का कोई भी संपर्क हमारा प्रिंटर के साथ नहीं है। ये जो भी डेटा आपका डिस्प्ले करवाएगा मॉनिटर पे करवाएगा, या दूसरे शब्दों में आप बोलो स्क्रीन पे करवाएगा, या तीसरे शब्दों में आप बोलो विजुअल डिस्प्ले यूनिट में आपका करवाएगा। ठीक है जी। तो फाइनली देखने वाली बात यह कि जो भी आपका आउटपुट आएगा वो सीधा कहाँ पर आएगा, आपके मॉनिटर में आएगा या स्क्रीन पे आएगा या विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे आएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपका ज़्यादा अच्छा टेक्निकल नाम आपका होता है। तो आइए देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे काम करेंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दिया, आपका स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद मैंने ना दो वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़र से पूछने का प्रयास करा। एक वेरिएबल का नाम ए है और एक वेरिएबल का नाम मेरे पास बी है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा जी जो भी ए की वैल्यू है, जो भी बी की वैल्यू है उसको ऐड करिए और ऐड करने के बाद सम जो भी है मेरा सी नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। और उसके बाद अंततः मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अंततः मैंने यहाँ पे प्रिंट सी कर दिया और लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये फ्लो चार्ट मेरा बन गया। अब यहाँ पे फ्लो को दिखाने के लिए हमेशा में क्या बनाने पड़ते हैं, आपके एरो बनाने पड़ते हैं। तो फ्लो चार्ट के अंदर एरो भी हमारे पास एक तरह से क्या माना गया, आपका मेजर कंपोनेंट्स माना गया है। मैंने कहा 4 तरह के एरो होते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, साइड से, लेफ्ट से और राइट से। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। अगर इस फ्लो चार्ट को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो कैसा बनेगा, बनेगा एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र। 2 नंबर आप यूज़र से एंटर करवाइए, उनका सम निकालिए और उसका सम को डिस्प्ले करवाइए। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये आ रही है कि भाई ये जो मेरे पास है ये इनपुट ऑपरेशन को दर्शा रहा है, ये मेरे पास आपके आउटपुट ऑपरेशन को दर्शा रहा है और ये मेरे पास प्रोसेसिंग ऑपरेशन को दर्शा रहा है। प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो आप सभी बच्चों को पता है रेक्टेंगल बॉक्स का इस्तेमाल होगा। और अगर हम इनपुट की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम का इस्तेमाल होगा, आउटपुट की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम का इस्तेमाल होगा। इनपुट की बात करेंगे तो अंदर रीड कमांड आएगा, आउटपुट की बात करेंगे तो अंदर प्रिंट कमांड आएगा। अब ना इसकी हमें क्या करनी पड़ती है, वर्किंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है बेटा, हम इसकी वर्किंग करते हैं कि जो हमने लॉजिक लगाया क्या वो सही है कि गलत है। वर्किंग का ना एक टेक्निकल शब्द है मेरे पास, जिसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, ड्राई रन कहते हैं। वर्किंग का एक टेक्निकल शब्द है जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, ड्राई रन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया। तो लिख लीजिए कि देसी भाषा में, सिंपल भाषा में हमने क्या नाम दिया, वर्किंग का नाम दे दिया कि टेस्ट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या वो प्रोग्राम मेरा ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बड़ा साधारण सा शब्द है और टेक्निकल वे में उसको क्या बोलेंगे, टेक्निकल वे में उसको हम बोलेंगे आपका ड्राई रन नाम के शब्द को रेफर करेंगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला कमांड हमारे पास क्या आ रहा है, स्टार्ट आ रहा है, ये पहला नंबर हो गया। फिर दूसरा कमांड मेरे पास क्या आ रहा है, आपका रीड आ रहा है। तो रीड क्या करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा, यूज़र को फोर्स करेगा वैल्यू डालो। तो लेटर से वैल्यू डाल दी हम लोगों ने, मान लो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, हमने यहाँ पे 100 डाल दी, यहाँ पे 200 डाल दिया। तो 100 मेरा कहाँ चला गया, ए के पास चला गया। 200 मेरा कहाँ चला गया, बी के पास चला गया। यानी कहने का मतलब है मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन गया ए नाम का और एक वेरिएबल बन गया बी नाम का। ए के अंदर 100 आ गया और बी के अंदर मेरे पास 200 आ गया।
ये बात समझ में आ गई। फिर हमने क्या करा, ए और बी को आपस में जमा करवा दिया, यानी 100 प्लस 200 को जमा करा दिया, सी के अंदर आंसर आ गया 300 आ गया। और लास्ट में हमने क्या करा, प्रिंट सी कर दिया। और ये जो हमारा सी है, अब मेरे आपसे एक सवाल है कि आपको सोच के बताना है कि ये जो हमारा सी है, क्या इसको मैं वेरिएबल का नाम दूंगा या मैं इसको वैल्यू का नाम दूंगा। दिमाग ख़राब हो जाएगा ये सुन के कि सर इसको हम वेरिएबल का नाम दें या वैल्यू का नाम दें। ठीक है जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये वेरिएबल है कि वैल्यू है। अभी वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में बता दो ये वेरिएबल है कि वैल्यू है। और अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में भी कमी है आपके। तो आइए इसकी वर्किंग को चेक करते हैं। सबसे पहले हमने कीबोर्ड से ए के अंदर क्या डाल दिया, 100 डाल दिया, बी के अंदर क्या डाल दिया, 200 डाल दिया। फिर मेरे पास कमांड क्या आया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप जानते हैं कि ए को हमने क्या नाम दिया, वेरिएबल का नाम दिया, बी को भी हमने क्या नाम दिया, वेरिएबल का नाम दिया, सी को भी हमने क्या नाम दिया, वेरिएबल का नाम दिया। यहाँ पे ए और बी नाम का वेरिएबल आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है, सी नाम का वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। ठीक है बच्चे, फिर हमने क्या बोला, हमने कहा कि अगर वेरिएबल मेरा राइट हैंड साइड में होता है तो पहले से डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अगर वेरिएबल मेरा राइट हैंड साइड में होता है तो हम उसके अंदर के कंटेंट्स को स्टडी करेंगे। ये लेक्चर नंबर 7 में हमने स्टडी करा था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, c इज इक्वल टू 100 प्लस 200 हो जाएगा मेरे पास। और c के अंदर कितना आंसर आ गया, 300 आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या बोला, प्रिंट कमांड यूज़ करा और प्रिंट के साथ हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, c लिख दिया। अभी मैंने आपसे सवाल क्या करा था कि क्या ये सी मेरा वेरिएबल कैटेगरी में है, क्या सी मेरा वैल्यू कैटेगरी में है। तो बदले में जवाब मिलेगा सर ये वेरिएबल कैटेगरी में होता है, क्योंकि जो वैल्यू की शक्ल होती है वो कैसी होती है बेटा, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ऐसी शक्ल होती है। ठीक है भैया। और वेरिएबल की शक्ल, हमारी वैल्यू की शक्ल और कैसे होगी सर, डबल कोट्स के अंदर होगी, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो वैल्यू हमारी डबल कोट्स के अंदर आती है इसको बदले में हमने क्या नाम दिया था, स्ट्रिंग वैल्यू का नाम दिया था, चाहे वो सिंगल लेटर हो चाहे वो मल्टीपल लेटर्स हो। तो यानी सी मेरा किस कैटेगरी में आ गया बेटा, सी मेरे पास आपका वेरिएबल कैटेगरी में आ गया। तो प्रिंट सी का मतलब क्या है, हमने कहा ये हमारे पास प्रिंट का डब्बा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ, प्रिंट सी लिखा हुआ, और सी मेरे पास क्या आपका वेरिएबल है। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा मॉनिटर में सी के अंदर के कंटेंट्स। और सी के अंदर के कंटेंट्स कितने थे, 100 प्लस 200 कितना हो गया, 300। तो 300 का आंसर आपका मॉनिटर में आ जाएगा। ठीक है भैया। तो हमने ये एक ऐसा फ्लो चार्ट का लॉजिक बनाया जिसमें हमने तीनों काम दिखा दिए। हमने आपका इनपुट भी दिखा दिया, प्रोसेसिंग भी दिखा दिया, आउटपुट भी दिखा दिया। ये लॉजिक को रेफर कर रहा है कि पहले इनपुट करा, दो वेरिएबल्स की वैल्यू डाली, पहली वैल्यू ए में जाएगी, दूसरा वैल्यू बी में जाएगा, सी के अंदर हमारा दोनों को जमा कर देंगे और लास्टली हम आंसर क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, प्रिंट सी हमारे पास आपका आंसर आ गया। तो यानी ये ऐसा क्वेश्चन बन गया हमारा जहाँ पर इनपुट के बक्से का इस्तेमाल करा, स्टार्ट के बक्से का इस्तेमाल करा, प्रोसेसिंग के बक्से का इस्तेमाल करा, आउटपुट के बक्से का इस्तेमाल करा और स्टॉप के बक्से का भी इस्तेमाल हमने कर दिया। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा भैया प्रिंट नाम का डब्बा क्या कहता है, तो इसके बारे में आप एक लाइन लिख लीजिए। प्रिंट नाम का डब्बा क्या कहता है, जो भी हमने वेरिएबल का नाम दिया है, हमने कहा इट डिस्प्लेज द वैल्यू ऑन दी मॉनिटर और स्क्रीन और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है भैया। इट डिस्प्लेज द वैल्यू ऑन द मॉनिटर और स्क्रीन और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सिंपल सी बात है, ये वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास मान लो ए के अंदर यहाँ पे कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, और बी के अंदर 200 आ रहा है, और मैंने कहा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब देखो ज़रा नीचे मैंने ना प्रिंट कमांड लिखा है, आपको फंसाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रिंट मैंने यहाँ पे सी लिख दिया और प्रिंट मैंने यहाँ पे सी लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। ये दो कमांड है मेरे पास। फिर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, प्रिंट मैंने यहाँ पे सी कर दिया, प्रिंट मैंने डबल कोट्स में आपका सी कर दिया। अब आपको ये समझाना, ये बताना है कि आंसर क्या आएगा। अगर मैंने कह दिया प्रिंट सी, तो सी मेरे पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल है तो इसके अंदर के कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है मॉनिटर के अंदर कितना आंसर आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ प्रिंट डबल कोट्स के अंदर सी, है ना, डबल कोट्स के अंदर सी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी बेटा, आपका वैल्यू बन जाएगा। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि डबल कोट्स का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था डबल कोट्स का मतलब होता है मेरे पास, अगर आपको याद हो, एज इट इज़, जो उसके अंदर स्पेसिफाइड है वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर उसके अंदर लिखा हुआ है कहो ना प्यार है, तो कहो ना प्यार वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास प्रिंट डबल कोट्स में सी है, ये वेरिएबल नहीं है, वैल्यू है, और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मॉनिटर में क्या लिखा आ जाएगा, सी लिखा आ जाएगा। तो जो चीज़ आपकी डबल कोट्स के अंदर आती है वो आपकी वैसे की वैसे ही
मेंशन होती है, स्पेसिफाइड होती है। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास जानकारी होगी। और इसी के साथ हमने स्टार्ट नाम का डब्बा भी ख़त्म कर दिया, स्टॉप नाम का डब्बा भी ख़त्म कर दिया, प्रोसेसिंग बॉक्स नाम का डब्बा भी ख़त्म कर दिया, रीड वाला पैरेललोग्राम भी ख़त्म कर दिया, और साथ में प्रिंट वाला पैरेललोग्राम भी ख़त्म कर दिया। साथ में हमने थोड़ा सा एरोज़ का योगदान देख लिया, हालांकि साइड वाले एरोज़ का योगदान अभी नहीं देखा, तो देख लेंगे। तो ये हमारे पास बड़े सारे कॉम्पोनेंट्स, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 6 कॉम्पोनेंट्स हमने यहाँ पर समाप्त कर दिए। ठीक है बच्चे, चलो। अब कहीं पर ना कुछ किताबों में आपको प्रिंट की शक्ल ऐसे मिलेगी, या कुछ किताबों में प्रिंट की शक्ल आपको ऐसे मिलेगी, तो घबराना नहीं बेटा। ठीक है जी, कुछ किताबों में प्रिंट का डब्बा तो आपको पैरेललोग्राम मिलेगा, और कुछ किताबों में प्रिंट का डब्बा आपका ये अजीब सी शेप का मिलेगा। जब कभी हम इस तरह की शेप का इस्तेमाल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि जो भी हमारा आउटपुट दर्शाया जा रहा है वो आपका सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में नहीं है, वो आपका आउटपुट आपका हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में है। अच्छे अच्छे टीचर्स को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को इसके बारे में नहीं पता होता। वो कहते हैं भाई दोनों भाई भाई हैं, दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इस तरह के डब्बे का इस्तेमाल होता है पैरेललोग्राम का, तो डेफिनेटली ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि जो आउटपुट है हमारा किस में आ रहा है, आपका सॉफ्ट कॉपी में आ रहा है। और सॉफ्ट कॉपी में तो आप जानते हैं, मॉनिटर की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें हमारे पास आपका आउटपुट आ रहा है। और जब मैं इस तरह की शेप का इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब है कि जो भी आउटपुट आ रहा है वो कागज़ की फॉर्म में आ रहा है और हार्ड कॉपी की फॉर्म में आ रहा है। और आप जानते हैं कि हार्ड कॉपी की फॉर्म में आउटपुट किस डिवाइस के द्वारा आता है? हमने कहा एक हमारे पास प्रिंटर नाम का डिवाइस है उसके द्वारा आता है, और एक हमारे पास प्लॉटर नाम का डिवाइस होता है उसके द्वारा आता है। ठीक है जी। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर आपकी सॉफ्ट कॉपी के डेटा को हार्ड कॉपी में तब्दील करता है। प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर भी भैया यही करता है, सॉफ्ट कॉपी को सीधा हार्ड कॉपी में तब्दील करने के लिए सक्षम है, रिस्पॉन्सिबल है। बस प्रिंटर का जो साइज़ होता है वो मैक्सिमम आपका A4 का होता है, और प्लॉटर का साइज़ तो भैया अनलिमिटेड होता है। जितने बड़े बड़े मार्केट में आपके फ्लेक्स बोर्ड बनते हैं, है ना, देखा होगा आप लोगों ने, बैनर्स बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं बड़े बड़े साइज़ के, वो सारे के सारे आपके प्लॉटर के द्वारा निकाले जाते हैं। तो चलिए ये जानकारी भी आपकी समाप्त होगी। अब हमारे पास एक नया डब्बा आ रहा है इसी फ्लो चार्ट के अंदर, जिसको हमने ये नाम दिया है, डायमंड शेप का डब्बा होता है, और उसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया? डिसीजन बॉक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है जी, क्या नाम दिया है आपका? डिसीजन बॉक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और हमने कहा ये डिसीजन बॉक्स किस काम आता है? हमने कहा जी ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम आता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द कंपैरिजन ऑपरेशंस। ये आपके कंपैरिजन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम आता है जब हम डिसीजन बॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा या तो आपका यस की फॉर्म में आएगा या नो की फॉर्म में आएगा, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप शादी करेंगे, तो आप बोलेंगे या तो यस या आप बोलेंगे नो। आप कहेंगे पता नहीं, पता नहीं वाले बंदे की कोई इज्जत नहीं है भैया। डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, या तो आप यस बोलोगे या आप नो बोलोगे। मैंने कहा 50,000 की तनख्वाह में काम करोगे, या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे। ठीक है जी। मैंने कहा जॉब करोगे, या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे। मैंने कहा बिजनेस करोगे, या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे। मैंने कहा स्टॉक मार्केट की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अटेंड करोगे, या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये आ रहा है कि डिसीजन बॉक्स के अंदर हमेशा क्या होता है? कंडीशन चेकिंग होती है। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म कंडीशन चेकिंग ऑपरेशंस। हमने कहा इट इज़ यूज टू परफॉर्म कंडीशन चेकिंग ऑपरेशंस। ये हमारी कंडीशन चेकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भैया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या कह दिया? स्टार्ट कह दिया। इसके बाद लेट से मैंने यहाँ पे कह दिया रीड ए, वेरिएबल का नाम है मेरे पास ए। अब जाहिर सी बात है ए के अंदर कीबोर्ड से यूज़र क्या करेगा? वैल्यू डालेगा। अब मैंने यहाँ पे चेक करने का प्रयास करा, क्या ए मेरा 0 से बड़ा है? लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखा है, इज़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, इज़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0। अब जाहिर सी बात है या तो आंसर यस आएगा या आंसर नो आएगा।
मैंने कहा अगर ए मेरा 0 से छोटा है, मैंने कहा अगर ए मेरा क्या 0 से बड़ा है, हमने कहा नो। नो का मतलब क्या है कि ए छोटा है, तो मैंने कह दिया प्रिंट ए इज, थोड़ा साफ साफ कर देते हैं, हमने कहा प्रिंट, थोड़ा सा बड़ा डब्बा बना लेते हैं हम लोग, हमने कहा क्या ए मेरा 0 से बड़ा है, बदले में आंसर आया नहीं है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट का डब्बा बना दिया पैरेललोग्राम का। हमने कहा ए इज लेस देन 0, और मान लो अगर हम कहते हैं यहाँ पे यस है, तो मैंने बोल दिया प्रिंट और मैसेज लिख दिया मैंने, समझ जाना ए इज़ ग्रेटर देन 0। और उसके बाद मैंने नीचे क्या कर दिया, आपकी गेम आपकी यहाँ पे स्टॉप कर दी, एरो दिखा दिया मैंने फ्लो दर्शाने के लिए, ये मेरा फ्लो दर्शा रहा है। तो अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अगर आप इसका क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे, अपनी ज़िंदगी में इस शब्द को उतार लो, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या पता, रीड क्या करेगा जी, इनपुट करवाएगा। इनपुट क्या करवाएगा, ए के अंदर वैल्यू को डलवाएगा। ए के अंदर वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। जैसे यूज़र ने क्या डाला, 10 डाला। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या कंडीशन चेक होगा, क्या 10 मेरा 0 से बड़ा है। ये सवाल कर रहा है आपसे, क्या 10 आपका 0 से बड़ा है, तो आप बदले में क्या जवाब देंगे, यस सर 10 हमारा 0 से बड़ा है। तो ये इस दिशा की तरफ प्रस्थान करेगा और बदले में यहाँ पे क्या मैसेज देगा कि ए जो है मेरा वो 0 से बड़ा है। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे मैसेज लिख रखा है। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक एरो बनाना पड़ेगा और सीधा गेम कहाँ पे लेके जानी पड़ेगी, स्टॉप की तरफ लेके जानी पड़ेगी। यानी हमें कनेक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और कनेक्टिविटी हमने मेंटेन कर दिया, और यहाँ से एरो सीधा आपका कहाँ लेके चलेगा, स्टॉप की तरफ लेके चलेगा। ठीक है भैया, ये हमारी वर्किंग बिल्कुल सही होगी। चलो अच्छी बात है। अब इसकी सेकंड वैल्यू को चेक करके देखते हैं। हमें चेकिंग हर वैल्यू के साथ करनी होती है बेटा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बोला कि भैया आप बताओ ए के अंदर वैल्यू डालो। हमने कहा जी ए के अंदर मैंने डाल दिया -7। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्या ए जो है मेरा 0 से बड़ा है। अब ए का वैल्यू कितना, -7, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, क्या -7 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो -7 क्या 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता सर। -7 क्या 0 से बड़ा है, नहीं सर बड़ा ही नहीं है। तो किस क्राइटेरिया में जाएगा, किस एरिया में जाएगा, हमने कहा नो की क्राइटेरिया में जाएगा। और नो में आगे जाएगा तो क्या लिखा हुआ, प्रिंट ए इज़ लेस देन 0। और सारा मैसेज हमने किस में डाल रखा है बेटा, आपका डबल कोट्स के अंदर डाल रखा है। और आपको बताया था जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर आती है वो एज इट इज़ होती है। ठीक है बच्चे, तो सिंपल सा हमने क्वेश्चन करा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये बक्सा मेरे पास क्या हो गया, आपका कंडीशन बॉक्स हो गया। इसने क्या चेक करी, आपकी कंडीशन चेकिंग करी। आई बात समझ में, क्या हो गया, हमारा कंडीशन बॉक्स हो गया और इसने क्या चेक करा, बेसिकली आपका कंडीशन चेकिंग यहाँ पे परफॉर्म करा। राइट। अब देखो जो भी आप डब्बे के अंदर कंडीशन लिखते हो, जैसे मान लो आपने कुछ भी लिखा, क्या ए मेरा 0 से बड़ा है। अब आपने यहाँ पे यस कर दिया, यहाँ पे नो कर दिया। कल को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपने कंडीशन को स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे आपने नो कर दिया, यहाँ पे यस कर दिया, ये भी चीज़ पॉसिबल है। कल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने अंदर कंडीशन को स्पेसिफाई कर दिया, आपने यहाँ पे यस कर दिया, यहाँ पे नो कर दिया, ये भी चल जाएगा आपका। कल को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपने यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, यहाँ पे नो कर दिया, यहाँ पे यस कर दिया। तो अगर मैं बोलूँगा डिसीजन बॉक्स की कितनी दिशाएं हैं, तो बदले में साफ दिख रहा है 4 दिशाएं हैं। हमने कहा एक में यस आ जाएगा, एक में नो आ जाएगा, या उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा, यहाँ पे नो आ जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और एक हमारा ये लटक कर आएगा टार्जन की तरह, जो भी उसके ऊपर वाला डब्बा होगा उससे अटैच होकर आएगा। तो यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितनी दिशाएं थी, हमारे पास 1 दिशा, 2 दिशा, 3 दिशा, 4 दिशाएं थी। तो 4 में से कितनी कवर होंगी, 4 में से हमेशा 3 ही कवर होंगी। ये बात दिमाग में डाल लेना कि दिशाएं दिखने को कितनी हैं, 4, पर कवर अप कितनी होंगी, हमारे पास 3 होंगी। क्या सर हम कभी ऐसे कर सकते हैं कि भैया हम केवल यस यस लिख दें, नो नहीं लिखें? यार अजीब सी बातें करते हो। हर सवाल का आंसर या तो यस की फॉर्म में आएगा या नो की फॉर्म में आएगा। यस की फॉर्म में आएगा तो हमें क्या एक्शन कंप्यूटर से करवाने हैं वो समझाना पड़ेगा। नो की फॉर्म में आएगा हमें क्या एक्शन कंप्यूटर से करवाने हैं वो भी स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कंडीशन बॉक्स में कितनी दिशाएं होती हैं, कितनी डायरेक्शंस होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 4 होती हैं। और कितनी हमारी इस्तेमाल में आती हैं, हमने कहा 3 इस्तेमाल में आती हैं। एक तो हमारा क्या बनता है, टार्जन बनता है।
टार्जन का मतलब क्या, लटक कर आता है हमारा। और एक हमारा क्या बनेगा, यस बनेगा, और एक हमारा नो बनेगा। अब वो दिशाएं जैसे मर्जी स्पेसिफाइड कर लो, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे यस कर लो, यहाँ पे नो कर लो, या यहाँ पे नो कर लो, यहाँ पे यस कर लो, या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पे यस कर लिए, यहाँ पे नो कर लिया, या यहाँ पे यस कर लिया, यहाँ पे नो कर लिया। ऊपर वाला हमेशा टार्जन ही रहेगा, वो टार्जन की तरह, ये टार्जन है, लटक कर ही नजर आएगा। ठीक है भैया। तो ये हमारे पास कंडीशनल बॉक्स हो गया, कंडीशन चेकिंग वाला काम हो गया। और लॉजिक्स के अंदर सॉफ्टवेयर को बनाते समय, प्रोग्राम को बनाते समय हमें कंडीशंस का इस्तेमाल बहुत हाई लेवल पे करना पड़ता है। ठीक है ना, बहुत हाई लेवल पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हर जगह कंडीशन है, अगर आप मेल हैं तो आपका टैक्स रेशियो कुछ और हो जाएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपका टैक्स रेशियो कुछ और हो जाएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी टैक्स की छूट कुछ और हो जाएगी, अगर आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो आपकी टैक्स की रेशियो कुछ और हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जीएसटी का परसेंटेज कुछ और लग जाएगा, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे जीएसटी का परसेंटेज कुछ और लग जाएगा। तो जब भी हमें कंडीशनल एक्टिविटीज़ को स्पेसिफाई करना पड़ता है तो हमें हमेशा डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुल मिला के हमारा स्टार्ट नाम का डब्बा हो गया, स्टॉप नाम का डब्बा हो गया, रीड नाम का डब्बा हो गया, प्रिंट नाम का डब्बा हो गया, प्रोसेसिंग बॉक्स नाम का डब्बा हो गया। ये इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने फ्लो लाइन्स का नाम यहाँ पे दे रखा है। दीज आर द फ्लो लाइन्स, जो कि डब्बे को आपस में अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और हमने अभी आज का आखिरी डब्बा क्या पढ़ा, आखिरी डब्बा पढ़ लिया हमने डिसीजन बॉक्स। तो डिसीजन बॉक्स भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है जी। आगे बड़ी सारी चीज़ें आएंगी, हमें आगे लूपिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझना है। लूपिंग का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द टास्क, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम देखेंगे जी कनेक्टर्स का इस्तेमाल कैसे होता है। तो खतरनाक सवाल हम करते रहेंगे, तो चीज़ें हमारी आगे बढ़ती रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और इसका उम्मीद करता हूँ फटाफट आप रिवीजन कर लेना, और आगे बड़े खतरनाक सवाल आपके सामने आएंगे। मेरा नाम विकास कपूर है। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, और क्या कहते हैं, और बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्या करना होता है, और कमेंट भी मारिए। कमेंट में लिख दो जय श्री राम, हर हर महादेव, जो आपको पसंद हो। ओम गौरी शंकर नमः, ओम दुर्गा नमः, जय काली माता, जय भैरव बाबा, जो आपको पसंद है वो लिखिए। जो भी आपके ईश्वर के नाम है वो लिखिए। सर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम पे फ़र्क पड़ेगा। यूट्यूब के एल्गो में फ़र्क पड़ेगा, और डेफिनेटली वो क्या करेगा, इस वीडियो को हो सकता है प्रमोट करेगा, और प्रमोट करने के लिए वो पैसे भी नहीं लेगा, फ्री में काम करेगा। ठीक है भैया। अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए। हमारी एक रेमेडी होती है लाइफ में, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, जैसे कर्म करोगे वैसे कर्म मिलेंगे। तो आज अपने दोस्त की अगर आप मदद करेंगे तो डेफिनेटली दोस्त आपकी मदद करेगा, और जब दोस्त देखेगा तो डेफिनेटली धीरे धीरे हमारा चैनल फेमस हो जाएगा। बाकी अगर आपका नहीं करने का मन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह की जय।